चिराग पासवान भरत तिवारी के घर गए तो भरत तिवारी के फोटो के सामने घुटने पर बैठ गए और चिराग पासवान का जो भरत तिवारी के तस्वीर के सामने पेश आने का तरीका था वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। और चिराग पासवान जिस तरीके से गए वह और अधिक चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि चिराग पासवान के पॉलिटिक्स के पीछे आखिरकार मकसद क्या है। चिराग पासवान जब अमित शाह के पास गए तो उन्होंने भरत तिवारी के मामले को सीधे तौर पर उस मामले में यह डिमांड किया कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात की जो आरोपी एसडीपीओ था जिसको अब डीएसपी बनाया जा चुका है, उत्पाद विभाग में प्रमोट किया गया है, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उसको प्रमोट करना एकदम गलत बात है। चिराग पासवान जो प्रमोटेड डीएसपी हैं उसके प्रमोशन का विरोध करते हैं और इसका मतलब कि राज्य सरकार के फैसले के बिना और गृह मंत्रालय के बिना उनका प्रमोशन तो नहीं होता। तो क्या चिराग पासवान सम्राट चौधरी को भी आंख दिखाकर मैसेज दे रहे हैं कि आप यहां पर गलत हैं, या फिर केंद्र की कोई बड़ी ताकत चिराग पासवान को पीछे से सह प्रदान कर रही है? सारी कहानी आपको बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब चिराग पासवान भोजपुर में भरत तिवारी के घर गए तो सबसे पहले यही लगा कि केंद्र सरकार के मंत्री हैं और राज्य के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसलिए चिराग पासवान वहां पर गए हैं। लेकिन उन्होंने जिन बातों को उठाया और फिर अमित शाह से जाकर उन्होंने जो कुछ कहा वह अपने आप में सिर्फ मुलाकात करने तक सीमित नहीं था। चिराग पासवान उस तस्वीर के सामने घुटने के बल बैठ गए और जब उन्होंने भरत तिवारी को फूल चढ़ाया तब आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान का यह एक्शन किसको परेशान कर सकता है, गृह विभाग को। और गृह विभाग किसके पास है? तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास। एक और महत्वपूर्ण बात आप समझने का प्रयास करिए कि चिराग पासवान वहां पर श्रद्धांजलि देने तो गए ही थे, लेकिन इसके साथ ही जिस पुलिस अधिकारी को उत्पाद विभाग में प्रमोट करके डीएसपी बना दिया गया है उसके प्रमोशन पर कहते हैं कि यह फैसला बिल्कुल गलत है। और चिराग पासवान का यह कहना सीधे तौर पर यह मैसेज देता है कि चिराग पासवान की नज़र में पुलिस वालों को अब भी जो मदद दी जा रही है वह गलत है, तथा प्रमोशन के ऊपर सवाल उठा देने का सामान्य सा मतलब कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर सवाल उठाना, क्योंकि गृह विभाग तो उनके पास है, तो इन तमाम चीजों की जवाबदेही भी उनकी ही बनती है। चिराग पासवान का वहां पर भरत तिवारी के मां के पैर को पकड़कर बैठना, उसकी तस्वीरें सामने आना, इमोशनल कर देने वाले वीडियो सामने आना, जो वो तस्वीरें थी वह एक एक तस्वीर अपने आप में पूरी की पूरी कहानी है। चिराग पासवान इसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं और अमित शाह से मुलाकात में चिराग पासवान बिहार के भोजपुर में रहने वाले भरत तिवारी का मुद्दा उठाते हैं और गृह मंत्री से कहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से, कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब भी वैसी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बात और आप समझिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान को यह कह देता कि आपको भरत तिवारी के घर पर नहीं जाना है क्योंकि इससे सम्राट चौधरी को छवि को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी सरकार को नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या चिराग पासवान वहां पर जाते? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं जाते। चिराग पासवान को अगर मान लीजिए अमित शाह मना कर देते, बीजेपी की तरफ से मैसेज आ जाता, केंद्रीय अध्यक्ष मना कर देते, तो ऑटोमेटिकली चिराग पासवान खुद भारतीय जनता पार्टी की तरह इस मामले से किनारे रहते। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया है और इसलिए इतनी चर्चा भी है। जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना होता है तब कई बार जो बड़े नेता होते हैं इस प्रकार की रणनीति को अपनाते हैं और किसी चैनल के जरिए उस मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो क्या चिराग पासवान का उपयोग इसलिए किया जा रहा है जिससे कि सम्राट चौधरी के ऊपर दबाव बन पाए? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर कोई दबाव बनाना चाहता है केंद्र का? चिराग पासवान के वहां जाने के बाद विशेष तौर पर उस पुलिस अधिकारी के प्रमोशन के मुद्दे पर बिहार सरकार के फैसले के बिल्कुल अपोजिट होकर बयान दिया और उनका यह बयान देना कहीं ना कहीं बड़ा इशारा करता है। कुछ लोग तो इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को वहां भेजने के पीछे सम्राट लॉबी को पसंद नहीं करने वाले कुछ लोग हैं और हमें नहीं लगता कि राज्य स्तर का कोई नेता चिराग पासवान को अपने फायदे के लिए कहीं भी घुमा सकता है। मतलब कि राज्य स्तर का कोई नेता कहे चिराग पासवान को कि आप वहां पर जाइए तो चिराग पासवान वहां पर चले जाएंगे। बल्कि अगर चिराग पासवान वहां पर गए हैं तो इसका मकसद सम्राट चौधरी के ऊपर दबाव क्रिएट करना है। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के जो ताकतवर लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसके इशारे पर ही हो सकता है। कल हमने देखा कई सारे लोगों ने इस बात की चर्चा भी की कि चिराग पासवान को वहां भेजने का मकसद क्या था, किसने भेजा। हमें लगता है कि राज्य में किसी का भी नाम आपके मन में आए तो आप उसे भूल जाइएगा। राज्य में किसी के इशारे पर चलने वाले चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान जब केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कुछ कहेगा उसी को मानेंगे और अगर चिराग पासवान किसी के कहने से वहां पर गए हैं तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही होगा। एक और बात है
कि सम्राट चौधरी के ऊपर क्या वाकई में अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो, वो चाहता है कि उन्हें अपने कंट्रोल में रखा जाए और इसके लिए जरूरी है कि सम्राट चौधरी के ऊपर भरपूर दबाव बनाकर रखा जाए। वरना कई राज्यों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनाए तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही गए, लेकिन बाद में वो खुद इतने मजबूत बन गए कि वो केंद्रीय नेतृत्व को अगर मौका आता है तो चैलेंज भी कर देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व कुछ मौकों पर उनके सामने कमजोर नजर आता है। और सम्राट के मामले में केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल ऐसा होने देना नहीं चाहता। फिलहाल चिराग पासवान वहां पर गए, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। भरत तिवारी के घर पर जाकर उन्होंने जो कुछ किया वो तो चर्चा का विषय बना ही बना, लेकिन अमित शाह के पास जाकर और बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर इस बात को लिखना, बताना कि हमने भरत तिवारी के मामले में जो दोषी हैं उनको लेकर के अमित शाह से चर्चा की है कि उनको सजा मिले, उनसे बातचीत इस बाबत की है केंद्रीय गृह मंत्री से, ये अपने आप में चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल चिराग पासवान ने भरत तिवारी के घर जाकर एक और तगड़ा मैसेज दिया है। तगड़ा मैसेज क्या? तगड़ा मैसेज ये कि भरत तिवारी के मुद्दे को जब शुरुआत हुई उसके कुछ दिनों के बाद ऐसा बना दिया गया कि सम्राट चौधरी के विरोध के लिए इस्तेमाल हो रहा है और अगड़ी जाति के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि चिराग पासवान भी वहां पर गए तो उनको एक मैसेज ये चला गया कि देखिए, चिराग पासवान या कोई भी नेता जो वहां पर गया उसको किसी जाति से लेना देना नहीं था, सम्राट का विरोध भी नहीं था, बल्कि वो मामला गलत था, वहां पर प्रशासन की कार्रवाई गलत थी, इसलिए लोगों ने विरोध किया। और चिराग पासवान वहां पर गए तो एक यह मैसेज भी सर्कुलेट होने लगा। बाकी चिराग पासवान वहां पर गए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उस टॉपिक पर भी हम चर्चा करें, बातचीत करें, उस पर वीडियो बनाएं। एक और बात, कई दफा ये सवाल हमने देखा जहां लोग कह रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई पुलिस वालों को। दरअसल पुलिस वालों को संविधान में एक विशेष प्रकार की सुरक्षा मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिलता है, जिसमें पुलिस वालों को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, भले ही मुकदमा हो जाए फिर भी, जब तक कि उनके ऊपर ऑन ड्यूटी अगर कोई आरोप लगा है कि उन्होंने गलत किया है तो वो सिद्ध ना हो जाए। और इसीलिए पुलिस वाले अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। गिरफ्तारी ना होने के पीछे का ये महत्वपूर्ण कारण है, जो संविधान उनको प्रोटेक्ट करता है उसके कारण। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।